हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं RIFF यानी रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट को। इसकी हम बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, वहाँ से आप नोट्स को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पूरी मल्टीमीडिया की सीरीज को फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। आइए बात करते हैं RIFF पे। तो मल्टीमीडिया के अंदर जो RIFF है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट सर्विसेज। ठीक है, तो आपका इसका फुल फॉर्म है रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, RIFF। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने TIFF को देख लिया था, वो भी एक फाइल फॉर्मेट था, ये भी एक फाइल फॉर्मेट है। तो ये जो आपका फाइल फॉर्मेट है ये आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स के लिए होता है। जैसे आपका TIFF था, ये आपका क्या होता है, रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट है। और इस फाइल में जो IO फंक्शंस होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, वो बेसिक बफर्ड और अनबफर्ड फाइल के IO सर्विसेज के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो आप इन RIFF फाइल्स को बिल्कुल जैसे अदर फाइल्स को आप ओपन करते हैं, जैसे उनको रीड करते हैं, जैसे उनको राइट करते हैं, उसी तरह से RIFF फाइल्स को भी आप ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो RIFF फाइल जो होते हैं ये आपके 4 कैरेक्टर कोड्स को यूज करते हैं। 4 कैरेक्टर कोड का यूज करके वो फाइल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? फाइल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो 4 कैरेक्टर का कोड होता है ये 32 बिट क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, 4 कैरेक्टर का कोड होता है, ये आपका क्या होता है, 32 बिट की क्वांटिटी होती है। और ये आपको रिप्रेजेंट करता है 1 to 4 ASCII अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को। ठीक है, और और आपका जो इसका डेटा टाइप होता है 4 कैरेक्टर कोड्स का, वो होता है 4CC। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 4CC, और इसको आप कह सकते हैं 4 कैरेक्टर कोड। ठीक है, इसका डेटा टाइप है 4CC। ये आपका MMIO 4CC मैक्रो को यूज करता है टू कन्वर्ट 4 कैरेक्टर इनटू 4 कैरेक्टर कोड। यानी 4 कैरेक्टर्स जो आपके यूज किए जाते हैं RIFF फाइल के अंदर, उसको 4 कैरेक्टर कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम MMIO 4CC का यूज करते हैं। ठीक है, और आपका जो नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग है, अगर उनको 4 कैरेक्टर कोड्स में आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, तब आपको MMIO स्ट्रिंग टू 4CC फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो बेसिक ब्लॉक है RIFF का, वो है चंक। चंक बोलते हैं, चेन जो चंक है वो मेन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है RIFF फाइल्स का। यानी जो आपका चंक है ये है क्या एक्चुअल में, ये एक लॉजिकल यूनिट है मल्टीमीडिया डेटा का। मल्टीमीडिया डेटा का लॉजिकल यूनिट है। जैसे कि सिंगल फ्रेम होता है वीडियो क्लिप के अंदर, वीडियो क्लिप में आपका सिंगल फ्रेम होता है, उसी तरह से आपका हर एक चंक जो है वो आपका क्या कंटेन करता है, 4 कैरेक्टर कोड कंटेन करेगा, जो कि चंक आइडेंटिफायर को स्पेसिफाई करेगा, और अ डबल वर्ड वैल्यू जो कि स्पेसिफाई करेगा द साइज ऑफ द डेटा मेंबर इन द चंक। यानी जो चंक के अंदर डेटा मेंबर्स हैं उनकी साइज को डिफाइन करेगा द डबल वर्ड। ठीक है, फिर है आपका डेटा फील्ड। ये तीनों आपके चंक के अंदर होते हैं। तो चंक के अंदर होता क्या है, 4 कैरेक्टर कोड होता है जो कि चंक आइडेंटिफायर कहलाता है, और अ डबल वर्ड वैल्यू होती है जो कि आपके डेटा मेंबर जो भी चंक में हैं उनकी साइज को बताती है, और डेटा फील्ड होता है। ये 3 चीजें होती हैं आपके चंक के अंदर। अगर चंक के अंदर एक दूसरा चंक है तो उसको हम सब चंक कहते हैं। ठीक है, चंक के अंदर दूसरा चंक होगा तो आपका क्या कहलाएगा, सब चंक कहलाएगा। तो आपने देखा कि इसमें क्या होगा, ID होगी, साइज होगा और फॉर्म टाइप होगा एक चंक में। और अगर एक चंक के अंदर दूसरा चंक है तो आपका ये कहलाएगा सब चंक। क्या कहलाएगा, सब चंक। ठीक है, तो चंक कंटेन इन अनदर चंक इज कॉल्ड सब चंक।
और जो ओनली चंक होगा जो अलाउड टू कंटेन सब चंक आर दोज विद अ चंक आइडेंटिफाइड ऑफ RIFS। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि सिर्फ वही चंक जो है द ओनली चंक अलाउड टू कंटेन सब चंक आर दोज विद अ चंक आइडेंटिफायर, जिनके पास चंक आइडेंटिफायर होगा वही सब चंक को कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अ चंक दैट कंटेन अनदर चंक इज कॉल्ड पैरेंट चंक, यानी जो आपका ये सब चंक कहलाएगा, तो जो आपका चंक अदर चंक को कंटेन किया हुआ है वो क्या कहलाएगा, पैरेंट चंक कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट चंक ऑफ RIFF फाइल मस्ट बी RIFF चंक, ऑल अदर चंक जो हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, सब चंक ऑफ RIFF चंक। यानी वही बात है कि एक चंक के अंदर दूसरा चंक है तो पहला वाला चंक पैरेंट चंक हो जाएगा और दूसरा वाला चंक आपका सब चंक कहला जाएगा। ठीक है, RIFF chunk include an additional field of the first 4 byte। ठीक है, एडिशनल फील्ड आपका कंटेन करता है फर्स्ट 4 बाइट ऑफ द डेटा फील्ड, और दिस एडिशनल फील्ड प्रोवाइड द फॉर्म टाइप ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये अब क्या बताता है, फॉर्म टाइप बताता है। फॉर्म टाइप जो होता है वो 4 कैरेक्टर कोड होता है जो कि फॉर्मेट ऑफ द डेटा को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जो भी आपके डेटा स्टोर्ड होते हैं फाइल के अंदर उसके फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करता है ये 4 कैरेक्टर कोड। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइक्रोसॉफ्ट वेब फॉर्म ऑडियो फाइल्स हैं, उसमें आपका टाइप क्या है, फॉर्म और टाइप ऑफ वेब। ठीक है, एक तरह का वेब आपका जो होता है तो वेब और फॉर्म ऑडियो फाइल्स होते हैं। लिस्ट चंक ऑल्सो इंक्लूड एन एडिशनल फाइल, इसमें भी आपका एक लिस्ट चंक में भी आपका एडिशनल फील्ड होता है जिसमें आपका फर्स्ट 4 बाइट डेटा फील्ड का यूज किया जाता है और इसको हम कहते हैं लिस्ट टाइप ऑफ द फील्ड। लिस्ट टाइप में 4 कैरेक्टर कोड को इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम लिस्ट के कंटेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ लिस्ट चंक विद अ लिस्ट टाइप ऑफ इन्फो। ठीक है, तो अगर इसमें लिस्ट टाइप का है तो इस टाइप का आपको दिखेगा, एक चंक के अंदर दूसरा चंक, दूसरे चंक के अंदर तीसरा चंक, इस तरह से लिस्ट बनी हुई है तो ये लिस्ट चंक कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीमीडिया जो फाइल्स होती हैं, मल्टीमीडिया फाइल IO सर्विसेज इंक्लूड 2 फंक्शंस, 2 फंक्शन इंक्लूड करती हैं जिसमें आपका यू कैन यूज टू नेविगेट अमंग चंक्स इन द RIFF फाइल, और इसमें आपका 2 फंक्शन होता है MMIO असेंडिंग और MMIO डिसेंडिंग। ठीक है, तो MMIO असेंड और MMIO डिसेंड 2 फंक्शन यूज किया जाता है जिससे आप नेविगेट कर सकते हैं एक चंक से दूसरे चंक पे। ठीक है, यू कैन यूज दिस फंक्शंस एज हाई लेवल सीक फंक्शन, इसको सीक लेवल फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं when you descend into chunk। ठीक है, the file position is set to the data field to the of the chunk। तो इसका मतलब क्या है कि डिसेंड का मतलब ऊपर से नीचे चंक तक आएंगे और असेंड मतलब नीचे से ऊपर चंक तक जाएंगे, तो ये आपका असेंड और डिसेंड फंक्शन यूज किया जाएगा। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एक बार देख लेते हैं RIFF क्या है। तो रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट है और ये आपका एक फाइल फॉर्मेट है जो कि मल्टीमीडिया डेटा के लिए यूज किया जाता है और इसमें बिट मैप ग्राफिक्स यूज किए जाते हैं, एनिमेशन कंटेन करता है RIFF फाइल, डिजिटल ऑडियो भी हो सकता है इसमें, MIDI डेटा भी हो सकता है। वेव फाइल फॉर्मेट इज द RIFF फाइल फॉर्मेट फॉर द स्टोरिंग साउंड डेटा, अगर साउंड डेटा को आपको स्टोर करना है तो वेव फाइल फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं। RIFF बिल्कुल सिमिलर है TIFF के। ठीक है, टैग्स अलाउ एप्लीकेशन कैपेबल ऑफ रीडिंग RIFF फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रियल प्लेयर 7 विथ रियल ऑडियो, MP3 भी इसमें होता है, ऑडियो मिडी प्लेयर, MP3 प्लेयर, ये सारे आपके RIFF फाइल में आते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट जो RIFF है एक जेनरिक फाइल कंटेनर फॉर्मेट है जो कि आपका टैग्ड चंक में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और ये प्राइमरली यूज किया जाता है टू स्टोर मल्टीमीडिया सच एज साउंड एंड वीडियो थ्रू इट मे ऑल्सो यूज टू स्टोर एन आर्बिट्री डेटा। तो साउंड, वीडियो, आर्बिट्री डेटा, किसी तरह का डेटा आपको स्टोर करना है मल्टीमीडिया के टाइप का तो आपको RIFF आप यूज कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट और IBM के द्वारा। ठीक है, और आपका इसमें आपका 4 बाइट्स यूज किए जाते हैं एन ASCII आइडेंटिफायर की तरह फॉर दिस पर्टिकुलर RIFF और लिस्ट चंक। तो 2 तरीके के आपने देख लिए,
इसमें आपका एक चंक होता है, एक लिस्ट चंक होता है, ठीक है। तो ये आपका RIFF के बारे में हो गया। तो RIFF को एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि RIFF क्या होता है। RIFF एक फाइल फॉर्मेट है, इसमें आप फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। बस RIFF और TIFF में अंतर क्या है कि इसमें 4 बिट कोड यूज किया जाता है। 4 बिट कोड जो होता है वो आपका यूज किया जाता है इसमें, और उसको 4 बिट कैरेक्टर कोड में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे आप डेटा को इजीली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। मल्टीमीडिया डेटा को स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। मल्टीमीडिया डेटा को ही कंटेन करता है RIFF, और इसमें आपका चंक मेन होता है, चंक को यूज किया जाता है। और चंक एक लॉजिकल यूनिट है जो कि मल्टीमीडिया डेटा का लॉजिकल यूनिट है। इसमें आप वीडियोस, ऑडियोज होते हैं, और चंक में आपको 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, जो कि हमने देखा कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे। चंक में 4 कैरेक्टर कोड था, डबल वर्ड वैल्यू थी, और डेटा फील्ड। ये तीनों चीजें होती हैं, ID, साइज और फॉर्म टाइप को बताती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।